चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं क्या बोला है। ऑन 31st जनवरी सो वी नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st जनवरी 2018। ट्रिक क्या है या स्टेजेस क्या है सॉल्व करने के? 3 स्टेजेस है, BRS। पहला काम क्या? बैलेंस। देखो क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, बोलो कौन सा बैलेंस दिया है। पूरे जनवरी के महीने में 1 लाख के चेक्स दिए, तो हमको पता है ये लाख रुपया जाएगा आज नहीं तो कल। अब पूरे जनवरी महीने में कितने रुपए चले गए बैंक से, कैसे मालूम पड़ा? 50,000 के चेक्स वेर प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। सो प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट मतलब क्या? एक ऑप्शन, या तो हम चेक डिपॉजिट करेंगे या तो हम चेक इशू करेंगे। एग्जैक्टली या तो हमको चेक मिलेगा जो हम जमा कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, या तो हम चेक इशू करेंगे। बराबर कि नहीं? ये क्या है? चेक इशूड है कि रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड है? चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। रेडी है कॉलम्स तो अपने 5 सेट अपन ने रेडी रख दिए थे लास्ट टाइम। क्या बात है। तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? ऑन 31st जनवरी सो वी नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st जनवरी 2018। तो 31 जनवरी 2018 को BRS बना रहे, मतलब हमको सिर्फ ये तारीख तक के ट्रांजैक्शंस कंसिडर करने हैं, इसके बाद के नहीं करने हैं। इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया है नहीं, तो इन द बुक्स ऑफ डैश डैश BRS और हेडिंग वेडिंग सब डाल देंगे, डेट लिख देंगे। चलो जल्दी से सॉल्यूशन में सॉल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन बैंक मिल गया सबको? ग्रेट। चलिए क्वेश्चन 3 31st जनवरी 2018। इन द बुक्स ऑफ कुछ नहीं है तो डैश डैश डैश। चलो डन, स्टार्ट करें।
चलिए स्टार्ट करते। ट्रिक क्या है या स्टेजेस क्या है सॉल्व करने के? 3 स्टेजेस है, BRS। पहला काम क्या? बैलेंस। देखो क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, बोलो कौन सा बैलेंस दिया है? एक मिनट, अपन ने सॉल्यूशन में चीजें हेडिंग लिख दी ना, हाँ ठीक है, हाँ तो कौन सा बैलेंस दिया है? बैंक बैलेंस एज पर सिंपल, सो बैंक बैलेंस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 40,000। तो सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे। चलो कहां पे लिखेंगे? मेन सॉल्यूशन के एकदम टॉप पे आउटर में, करेक्ट, बाहर फेंक देंगे, सीधा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। यू कैन ऑल्सो राइट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, करेक्ट। कितना है बैलेंस एज पर कैश बुक? 40,000। अमाउंट लिखते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल मत भूलो, ये एकदम मतलब जान है अकाउंटिंग की, जिंदगी भर ध्यान रखना। जब भी अमाउंट लिखेंगे राइट अलाइनमेंट के साथ। चलिए तो 40,000 रुपया ये बैलेंस है, तो पहला काम हो गया, बी फॉर बैलेंस। दूसरा काम क्या? रूल। कौन सा रूल फॉलो करने का? जो बैलेंस दिया है उसका रूल। रूल कितने हैं वैसे? 4। कौन से 4? बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर। रूल्स है 4। इंप्लीमेंट कौन सा करने का? जो बैलेंस दिया है उसका रूल। हाँ है ना? अब ये बताइए कौन सा वाला है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? अपन पहला तो लिख के रखते, यही वाला है, ठीक। यस, सो ये रूल अपन इंप्लीमेंट करेंगे, तो बाकी रूल लिखने का गरज ही नहीं। बराबर। और क्या कर देने का? या लेस और ऐड को डोके पे, डेबिट के डोके पे लिख देंगे लेस, क्रेडिट के ऊपर ऐड, फिर लेस, फिर डन। चलो अगर इसका रूल ढूंढना होता कैसे ढूंढते? इसका उल्टा, फिर इधर डायगोनल सेम कि उल्टा? सही है कि नहीं? उल्टा फिर सेम, करेक्ट। करते स्टार्ट। बैलेंस हो गया, रूल हो गया। थर्ड स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, एक एक सॉल्व। पहला ट्रांजैक्शन, चेक्स इशूड फॉर 1 लाख। अभी देखिएगा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगे, तो ध्यान से एकदम। चेक्स इशूड फॉर 1 लाख रुपया इन जनवरी 2018, बट चेक्स ऑफ 50,000 ओनली प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट बिफोर जनवरी 31st। ठीक है, दीवार डालते और काम आसान करते, बोलो कैसा बोल सकते हैं? 2018 किसके बाद दीवार डालना है वो इंपॉर्टेंट है, तो 2018, करेक्ट। क्या किया अपन ने? चेक इशू किया। कौन चेक इशू करता है? हम। रिकॉर्ड भी कौन करेगा? कौन सा बुक? दो ही ऑप्शन कैश बुक में, रिसीट या पेमेंट। चेक इशूड, बोलो। इसमें भी तुमको डाउट है? पहले तो ऐसा मत बैठा करो, सीधा बैठो रे। कल इतने जोश में थे तुम, कल कोई ऐसा नहीं बैठ रहा था, सब ऐसा, और आज चालू। अभी तो रोज आविष्कार रख। कल से लेक्चर के पहले 10 मिनट डीजे। हाँ बड़े, हाँ तुम्हारा 10-10 मिनट खत्म ही नहीं होगा, फिर लेक्चर को लास्ट का 10 मिनट देंगे। हाँ भी बोल रहे। चेक इशू किया हमने, तो हम रिकॉर्ड करेंगे कौन से बुक में? चलो आ जाओ फिर। वर्किंग नोट कैश बुक कौन सा साइड? ऑब्वियसली पेमेंट यार, कुछ भी इतना दिमाग ला रहे। यहाँ पे नंबरिंग देखो, नॉर्मल 1 है, स्मॉल रोमन ये ऐसा मत देना नंबरिंग, नॉर्मल 1 2 3 है, तो वर्किंग नोट में वैसा नंबरिंग करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन कैश बुक के पेमेंट वाले साइड में कितना रुपया? कितना रुपया? चलो मतलब अपन ने चेक दिया 1 लाख रुपए का, तो हम बोलेंगे हमारे बैंक से 1 लाख रुपया गया। हम तो ऐसे ही बोलेंगे यार, अरे हाँ या ना? यस। हमारे बैंक से पैसा कब जाएगा? जिसको हमने चेक दिया ना, वो जब जाएगा उसके बैंक के पास और वो डिपॉजिट करेगा, तभी जाएगा अपने बैंक से पैसा। ऑटोमेटिक कट जाएगा क्या पैसा? तो अब देखना क्वेश्चन ने क्या बोला है। इतना तो हो गया। आगे हमने चेक इशू किया 1 लाख रुपए का, बट सिर्फ 50,000 का चेक वेर प्रेजेंटेड टू
बैंक फॉर पेमेंट बिफोर 31 जनवरी। इसका मतलब क्या, हमने 1 लाख के चेक तो दे दिए पूरे जनवरी महीने में अलग अलग लोगों को, पर ये 1 लाख में से कितने रुपए के लोगों ने सिर्फ उसको बैंक में प्रेजेंट किया? 50,000। मतलब जनवरी के महीने में 31 जनवरी के, हमको तो वही डेट कंसीडर करना है। देखो ना, वी आर प्रिपेयरिंग BRS एज ऑन इसका मतलब वी नीड टू कंसीडर द ट्रांजैक्शन स्टिल। तो 31 जनवरी तक जो भी चीजें हो रही है वो अपन बात कर रहे हैं, उसके बाद वाली बातें अभी नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे। तो 31 जनवरी तक क्या हुआ? 31 जनवरी तक क्या हुआ? हमने दिए 1 लाख रुपए के चेक्स पूरे जनवरी महीने में। देखो बोला भी है इन जनवरी ना, कौन से तारीख को दिया बोला क्या? 1 लाख का चेक एक इंसान को नहीं दिया है, बहुत सारे दिए। हो सकता है किसी को 10,000 का, किसी को 5,000 का, किसी को 24,000 का, किसी को 34, कुछ भी हो सकता है, वियर्ड अमाउंट्स। सो हमने कुल मिला के पूरे जनवरी के महीने में 1 लाख के चेक्स दिए। तो हमको पता है ये लाख रुपया जाएगा आज नहीं तो कल। अब पूरे जनवरी महीने में कितने रुपए चले गए बैंक से? कैसे मालूम पड़ा? 50,000 के चेक्स वेर प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। सो प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट मतलब क्या? बैंक से पैसा गया, हाँ या ना? हाँ या ना? मानते हो इतना? मतलब बैंक से सिर्फ कितना गया है कि पूरा 1 लाख? बाकी 50 कब जाएगा? जब सामने वाले लोग जमा करेंगे उनके खाते में, फिर प्रेजेंट होएगा ना पेमेंट के लिए, अपने आप चल जाएगा। मतलब हमने इधर चेक दिया, उधर पैसा गया, ऐसा थोड़ी होता है। अभी आपने हमको चेक दिया फीस का, मान लो आपने हमको चेक दिया फीस का, बराबर? किसके बैंक में पैसा आएगा? किसके बैंक से जाएगा? कब जाएगा तुम्हारे बैंक से पैसा? जब हम वो चेक हमारे बैंक में जमा करेंगे, तभी तो तुम्हारे बैंक से कटेगा पैसा। अगर मैंने ड्रॉवर में रख दिया तो पैसा जाएगा तुम्हारे बैंक से? पॉइंट वही है। गेटिंग क्या? सो 50,000 के चेक्स प्रेजेंट हुए थे पेमेंट के लिए, तो यहां पे अंडरलाइन करके क्या लिख सकते? बैंक से पैसा कि नहीं गया? लिखेंगे? चलो अंडरलाइन। साथ साथ में भी दीवार डाल रहे, सब कर रहे हैं ना। क्वेश्चन बैंक दिया है अभी, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का गरज नहीं है, तो मन में गाली मत देना, इतना जड़ बुक मंगा था, खुद को क्या ऐसे ही आ जाता। तो 12वीं वाले बहुत बोलते हैं ऐसा, तुम भी बोलेंगे 12वीं में, तुम सीनियर हो जाएंगे ना फिर। बैंक से पैसा गया बोल सकते हैं ना ऐसा? यस, प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट मतलब बैंक से पैसा गया। बैंक से अगर पैसा गया तो रिकॉर्ड कौन करेगा? बैंक भी करेगा। अरे हमने तो कर दिया बाली के, हम फिर करेंगे। बैंक से पैसा गया तो कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक। किधर रिकॉर्ड करेगा? पासबुक। कौन सा साइड? लेफ्ट। मेरे को कोई तो बोला लेफ्ट, बोला वाह, कौन सा साइड? पेमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हम बोल रहे हमारे बैंक से पैसा, बैंक क्या बोलेगा? तेरे बैंक अकाउंट से पैसा गया। पेमेंट ही बोलने वाले यार, दोनों सेम ही बात बोलेंगे, अलग थोड़ी बोलेंगे। तो पासबुक के पेमेंट में बोलो कितना रुपए का एंट्री? कितने रुपए का एंट्री? जो 1 लाख बोला, मारो झापड़ अपने आप को, मर जाओ जाके। कैसे यार, मतलब सीरियसली, कम ऑन प्लीज यार, बी सिंसियर थोड़ा सा, है कि नहीं? तो 50,000 का चेक प्रेजेंट हुआ, तो बैंक से कितना रुपया गया? 50,000। तो बैंक ने कितने का एंट्री किया? अब बताइए, एंट्री सेम है कि अलग है? सेम अमाउंट एंट्री है कि अलग है? तभी तो डिफरेंस आएगा यार। सेम होता तो BRS में आता ही नहीं, बराबर। अब कैश बुक में भी एंट्री हुआ, पासबुक में भी एंट्री हुआ। तो लास्ट टाइम अपन ने कंपेयर किया तो क्या देखा था? किधर एंट्री ज्यादा हुआ कि किधर कम? BRS में हमेशा क्या देखना है? किधर एंट्री ज्यादा है, खत्म। हाँ, तो किधर एंट्री ज्यादा हुआ है? कैश बुक की पासबुक? क्या कर दो? तोड़ दो, खत्म। चलो तोड़ते, 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। बोलो एक हिस्सा कितना? ये वाला 50 ना। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? ये 50,000 का एंट्री, ध्यान से सुनना, ये 50,000 का एंट्री कैश बुक में तो हुआ ही है, पासबुक में भी हुआ।
बचा कितना? रिमेनिंग 50,000, ये सिर्फ कैश बुक में हुआ, बराबर। ये 1 लाख का जरूरत है कुछ, तो इसको ऐसा zigzag में कट करो। तो 1 लाख को कट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके 2 हिस्से तोड़े करके, तो वो अमाउंट अभी इररिलेवेंट है, वो ये अमाउंट काम का नहीं है, तोड़ दिया ना तो ब्रेकअप्स आ गए अपने पास 2, एक ही ब्रेकअप दिखता तुमको। अभी क्या ये 50-50 क्यों कट? ये 50,000 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, तो वो तो नीली हुआ ना। कैसे देखो ना, ये ऐड है ना, ऐड 50 माइनस लेस 50, सो ऐड एंड लेस सेम अमाउंट 0, हाँ या ना? बचा क्या फिर? ये 50,000 का एंट्री सिर्फ कैश बुक में हुआ, क्या करेंगे? इजी कि वेरी इजी? वेरी 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 इजी, चिंदी सुपर इजी। देखता मार्क कितना आता, अभी टेस्ट लेंगे तभी। तो लगाओ गाना, नाचने दो उनको। नंबर 1 चलिए लिख दे, 2 मिनट इतना लिखने दे फिर ले ले। बोलिए क्या लिखेंगे? अच्छा इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यार, सुनो ना, ये 50, ध्यान से देखना, ये 50,000 के चेक्स में हाईलाइट भी कर रहा हूं, कितना भी बोलो कुछ है गधड़े तो ध्यान देंगे ही नहीं, सॉरी अभी हम भी बोल देते कुछ। ये 50,000 का चेक इशू भी किया और प्रेजेंट भी हुआ। कौन बोला? बहुत बढ़िया। कौन तो बोला? पहला कौन बोला इधर? प्रेजेंट भी हुआ ऐसा? अरे राइट आंसर दिया तो भी हाथ ऊपर नहीं कर रहा। अच्छा बोल रहा हूं, क्या बात है। कौन बोला? ऐसा कर रहा। मैं बोला वेरी नाइस, अच्छा ही बोल रहा हो यार, मतलब तो फिर बोलना बिंदास, मैंने बोला। तो ये 50,000 का चेक इशू भी हुआ, प्रेजेंट भी हुआ, करेक्ट। पर ये 50,000 का चेक सिर्फ, हाँ इशू नहीं हुआ, पहले इशू बोली। ये 50,000 का चेक सिर्फ इशू हुआ। देखो ना कैश बुक ना, हमने इशू किया पर सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, खत्म। तो हम एंट्री ये 50 की कर रहे, येलो वाले हाइलाइटर की, कि ये ग्रीन वाले 50 की कर रहे। तो ग्रीन वाले 50 के लिए क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या बात है, बजरे किधर गया? दिख रहा ही नहीं, देखो तुम अच्छा बोलते तो दिखता ही नहीं बजर। वेरी नाइस। प्राइज मत मांगो। डन करते एंट्री। अरे हो गया, वाह। क्या लिखेंगे? चेक्स। वाह, किरकिर किससे बोला करने? लिखा ना यार शांति से, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा सेशन, अभी रिकॉर्ड होने वाला है। तुमको और 2 टॉपिक में शांति रहना है, फिर फाइनल अकाउंट्स में करना जितना गिरगिर करना है, उसमें रिकॉर्ड नहीं करने वाला मैं। तो ये BRS और डेप्रिसिएशन थोड़ा शांत रहो। हंस रही क्या? हिड़ी क्या? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट नंबर 2, रेडी? नेक्स्ट सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन। चलिए चलो रे शांत रहो।
चेक्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 2 लाख रुपए का, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 80,000 ओनली वेर क्रेडिटेड बाय बैंक इन जनवरी 2018। चलिए सबसे पहले तो दीवार 2000 नीचे वाला किधर है? 2000 नीचे किधर है? 2000 बोलिए 2 लाख रुपया इधर ना, डाल देंगे दीवार। अभी ये जरा समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या, बहुत सिंपल है बट वर्डिंग्स अलग आ रहे तो कंफ्यूज मत हो जाओ। देखो क्या बोला है, चेक्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 2 लाख रुपए का, हमने बैंक में 2 लाख रुपए के चेक भेजे फॉर कलेक्शन। एक वन वर्ड में इसका आंसर कर सकते हो, क्या होगा इसका मतलब? हाँ, वन वर्ड फॉर दिस स्टेटमेंट। हाँ, कौन कौन तो बोला? एग्जैक्टली, डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट, देखो ध्यान से पढ़ो ना, 2 लाख रुपए के चेक किधर भेजे हमने? बैंक में भेजे। काय के लिए? काय के लिए? कलेक्शन मतलब क्या? पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? चेक के साथ 2 ही चीजें पॉसिबल है, या तो हम चेक रिसीव करके डिपॉजिट करेंगे, एक ऑप्शन, या तो हम चेक डिपॉजिट करेंगे, या तो हम चेक इशू करेंगे। एग्जैक्टली, या तो हमको चेक मिलेगा जो हम जमा कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे, या तो हम चेक इशू करेंगे। बराबर कि नहीं? ये क्या है? चेक इशूड है कि रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड है? देखो ना, क्लियर बोला है, चेक भेजा है बैंक में फॉर कलेक्शन, मतलब क्या? पैसा आएगा कि जाएगा? सिंपल। तो ये चेक डिपॉजिटेड है और कुछ नहीं। तो ये पूरे लाइन का सिंपल मतलब क्या है? चेक्स डिपॉजिटेड, खत्म। तो इसका सिंपल मतलब है चेक्स डिपॉजिटेड। डन, ठीक है? चेक्स डिपॉजिटेड। चलो भाई, हमने बैंक में चेक भेजा कलेक्शन के लिए, कितने? 2 लाख के चेक किसने भेजे? हमने। हम म्हणजे बिजनेस, हम म्हणजे हम म्हणजे बिजनेस। तो हम रिकॉर्ड किधर करेंगे? कैश बुक। परफेक्ट, करते रिकॉर्ड। चलिए आ जाइए फिर, वर्किंग नोट कैश बुक। वर्किंग नोट कैश बुक, बताइए कौन सा साइड? क्यों रिसीट्स? पैसा आया ना, हम बैंक के पास चेक भेज रहे और क्या बोल रहे? मेरे खाते में जमा कर, मेरे खाते में पैसा डाल कलेक्शन के लिए, मतलब मेरे को पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली, तो हम बोल रहे पैसा आया ना, तो कैश बुक में हम क्या बोलेंगे? रिसीट्स। नंबर 2, कितना रुपया? 2 लाख रुपया। अब हमने आज बैंक में चेक डिपॉजिट किया, हमने आज बैंक में चेक भेजा, तो आज के आज पैसा आ जाएगा कि थोड़ा टाइम लगेगा? बराबर। अब देखते हैं, 2 लाख के चेक हमने डिपॉजिट तो किए, 2 लाख के चेक हमने बैंक के पास भेजे तो कलेक्शन के लिए, पर ये 2 लाख में से कितना पैसा बैंक में आया ये देखना पड़ेगा। सही है, देखते। क्वेश्चन सेज आउट ऑफ दिस चेक्स, मतलब आउट ऑफ दिस 2 लाख ना, तो ये 2 लाख में से 80,000 के चेक्स वेर क्रेडिटेड बाय बैंक। देखना बहुत वंडरफुल, एकदम क्लियर बोल दिया उन्होंने। ये 80,000 के चेक्स वेर क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया। बैंक कौन से बुक में क्रेडिट करेगा? आ जाओ, पासबुक में क्या किया? क्रेडिट। बराबर है? बराबर है क्या? हाँ, क्यों? रिसीट ना, हमने बोला पैसा आया, बैंक भी क्या बोलेगा? पैसा आया। फर्क क्या है? सिर्फ हम बोल रहे हैं हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक बोलेगा तेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो क्रेडिटेड बराबर ही है, कुछ गलत नहीं बोल रहा है। और उल्टा ही है ना, हम बोलेंगे डेबिट, बैंक बोलेगा हम बोलेंगे रिसीट, बैंक बोलेगा बैंक बोलेगा बैंक बोलेगा। क्या बात है यार, मेजॉरिटी लोगों ने सही आंसर दिया। मैं सोचा बोलेंगे हम रिसीट, बैंक पेमेंट। बराबर, वेरी नाइस, क्या झक्कास, न्यू ईयर में सुधर गए तुम। चलिए, कितना रुपया कर देते एंट्री?
80,000 सही है। को टेंशन जी, लेट्स गो पुढे। अभी क्या बोलेंगे, क्या कंपेयर करेंगे? ये ट्रांजैक्शन का एंट्री किधर किधर हुआ? कैश बुक में भी हुआ, सेम सेम कि अलग अलग? फिर क्या, किधर अरे किधर कम हुआ? पक्का? तो किधर ज्यादा हुआ? क्या करो, तोड़ दो। चलो तोड़ दो। कैसा तोड़ेंगे? दो हिस्से। पहला हिस्सा 80,000 का मतलब ऐसा बोल सकते हैं 2 लाख रुपए में से, 2 लाख रुपए में से क्या बोलेंगे, 2 लाख रुपए में से 80,000 का एंट्री कैश बुक में भी हुआ, पासबुक में भी हुआ। यस और नो? पक्का? बचा कितना? 1 लाख। ये 1,20,000 का एंट्री सिर्फ कैश बुक में हुआ। ये तो पहले निकाल दो, ये अभी नहीं चाहिए क्योंकि अपन ने तोड़ दिए 2 अमाउंट बराबर। अब कौन सा कट? 80,000 कट। देखो ना, लेस ऐड, मैथ्स में बोलो तो माइनस प्लस 0, सेम अमाउंट ना, खत्म। बचा कितना? क्या करेंगे? लेस, हाँ या ना? करेक्ट। अच्छा बताओ ना, ये 1,20,000 का हुआ क्या एक्चुअली? चेक डिपॉजिट किया था हमने, चेक भेजा था बैंक के पास, काय के लिए? अरे कलेक्शन, डिपॉजिट के लिए, कलेक्शन के लिए। बैंक के पास पेमेंट के लिए चेक भेजेंगे कि पैसा मिलने के लिए भेजेंगे? तो डिपॉजिट के लिए, चेक रिसीव करने के लिए, पैसा रिसीव करने के लिए, कलेक्शन के लिए हमने चेक भेजा था, मतलब चेक डिपॉजिट किया था 1,20,000 का। पर ये क्लियर नहीं हुआ, इसका पैसा अभी तक हमारे खाते में नहीं आया और आएगा भी। हाँ देखा तुम कैसे, तुम फिल इन द ब्लैंक्स करते, तुम टेक्निकल अप्रोच नहीं देखते, तुम भावनाएं देखते। ये कैसा गाना गा रहा, अगर गाने में हाँ आ रहा तो हाँ, नहीं आ रहा तो नहीं। आया नहीं, आएगा भी नहीं। अरे बिंडोकेल, अरे अभी नहीं आया, कभी आएगा? बाद में आएगा ना, ऐसा क्या कर रहे? नहीं आएगा? नहीं आएगा अपन चुप बैठेंगे? अरे अपना पैसा है, नहीं वापस छोड़ेंगे थोड़ी। हाँ लेस क्या लिखेंगे बोलिए फिर जल्दी से, क्या नंबर लिखेंगे? नंबर 1। अरे 2 ना, 1 2 1 2 ही करो, कुछ बोलो 4। अरे इधर तो लाइन से होगा नंबरिंग, 1 2 का 4। बोलिए क्या लिखेंगे? चेक्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड, सिंपल। वो भी चलेगा बट क्वेश्चन में जो दिया मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। बट नॉट क्लियर्ड भी लिख सकते हैं, बट नॉट क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं, सिंपल लिखते हैं ना, डन। हाँ, चेक्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर। कितना रुपया? 1,20,000 इनर वाले कॉलम में, राइट अलाइनमेंट से, ध्यान से, 1,20,000 डन। ठीक है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड। अच्छा तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी क्या? देखना जरा 1 मिनट। जब चेक इशूड रहेगा ना तो वर्ड आएगा प्रेजेंटेड, ठीक है क्या? अगर इशूड है तो प्रेजेंटेड है, डिपॉजिटेड है तो क्लियर्ड है। वर्ड्स कैसे जा रहे हैं? हाँ, कौन से वर्ड के साथ क्या जा रहा है, ध्यान से। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर देखें तो क्या है? अगर चेक इशूड है
तो वर्ड क्या आएगा? बराबर। अगर चेक डिपॉजिटेड है तो वर्ड क्या आएगा? हम अगर चेक जमा करेंगे तो वो क्लियर होगा, अगर हम चेक इशू करेंगे तो वो प्रेजेंट होगा पेमेंट के लिए। गेटिंग? ये वर्डिंग्स बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना प्लीज हमेशा। तो हमेशा क्वेश्चन में कैसा होगा? इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड, तभी तो बीआरएस में आएगा। इशूड एंड प्रेजेंटेड बीआरएस में आएगा। सो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। गेटिंग? अच्छा, इसके अल्टरनेटिव टर्म भी है प्रेजेंटेड के अलावा और क्या बोल सकते हैं? एनकैश्ड, और क्लियर्ड के बदले क्या बोल सकते हैं? कलेक्टेड। मतलब अगर हम चेक डिपॉजिट कर रहे तो या तो क्लियर होगा या तो कलेक्ट होगा, इशू कर रहे तो प्रेजेंट होगा या तो एनकैश होगा। सामने वाला करेगा ना, जिसको पैसा चाहिए वो एनकैश करेगा, हम थोड़ी। गेटिंग? मतलब हम, बोलिए, हम चेक इशू करेंगे, बैंक में वो प्रेजेंट होगा, एनकैश होगा। हम चेक डिपॉजिट करेंगे, बैंक में वो चेक क्लियर होगा, कलेक्ट होगा, सिंपल। चेक दे रहे हैं तो बैंक से पैसा जाएगा, चेक डिपॉजिट कर रहे तो बैंक में पैसा आएगा, सिंपल है। गेटिंग ना? ये वाला जो हिस्सा है ये काय का है? सॉरी, पेमेंट्स का, बराबर। और ये जो है वो रिसीट्स का। हम भी रिसीट बोलेंगे, बैंक भी रिसीट ही बोलेगा। हम पेमेंट बोलेंगे, बैंक भी पेमेंट ही बोलेगा, सिंपल है। सही है ना? गेटिंग? लिख लो ध्यान से। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्या बोला, चेक करते। नंबर 3, फॉलोइंग एंट्रीज वेर शोन इन पासबुक इन जनवरी 2018 बट नो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वेर मेड इन दी कैश बुक। इसका मतलब क्या है? ये सारे एंट्रीज किधर हुए हैं? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब इसके सेम एंट्रीज कैश बुक में नहीं हुए, होने चाहिए थे पर नहीं हुए करके बीआरएस में है ना। इसका मतलब ये सारा किधर रिकॉर्ड करना है? चारों के चारों पासबुक। सिर्फ देखना क्या है अभी, पासबुक के कौन सा साइड, मतलब कॉलम नहीं, साइड, रिसीट या पेमेंट। डेबिट क्रेडिट भी होता है, सिंपल रखते, रिसीट पेमेंट। डन, स्टार्ट करें। पहला, पेमेंट ऑफ 6,400 बाय बैंक फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय ईसीएस। ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, सही है ना? ऑनलाइन पेमेंट। हाँ, तो पेमेंट किसने किया? रिकॉर्ड भी कौन करेगा? कौन सा बुक? क्लियरली दिया यार, पासबुक। फॉलोइंग एंट्रीज, खत्म, झंझट ही नहीं है। जाते पासबुक के पास, चलिए। पासबुक कौन सा साइड? पेमेंट। नंबर क्या? हाँ, थर्ड का फर्स्ट। हाँ, सिर्फ 1 मत लिखो, ठीक है? तीसरे हिस्से का फर्स्ट कितना रुपया? 6,400 का पेमेंट हुआ। किसने किया? बैंक ने। रिकॉर्ड भी कौन करेगा? बैंक। कौन सा बुक? पासबुक में, पेमेंट साइड में। इसका एंट्री हमने नहीं किया, क्लियरली बोला है। नो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वेर मेड इन दी कैश बुक, मतलब कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, सिर्फ किधर एंट्री हुआ? क्या करेंगे? लेस। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या बात है? लेस।
6,400 राइट अलाइनमेंट. डन. डनाडन डन. जाऊया पुढे. इजी ना? नाही? कोण आहे रे इसे? नंबर 2, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक. कितना क्लियर बोल दिया यार. क्रेडिटेड बाय बैंक ने क्रेडिट किया. कौन सा बुक? कौन सा बुक? पासबुक. क्रेडिट ना. आ जाओ ना फिर सीधा. इतना दिमाग लाने का गरज ही नहीं. रिसीट या पेमेंट. अगर क्वेश्चन डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट बोल रहा तो हम भी डेबिट क्रेडिट बोलेंगे. फिर रिसीट पेमेंट क्यों बोलने का? तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक में. बैंक ने अपने अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया 12,000 रुपया. इसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ, सिर्फ पासबुक में हुआ. क्या करेंगे? ऐड. क्या लिखते? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक ओनली. इतना लिख दिया तो चलेगा ना? देखो, या तो ऐसा बोलो, एक एंट्री पासबुक में हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ, या ऐसा बोलो एक एंट्री सिर्फ पासबुक में हुआ. खत्म. तो सिर्फ पासबुक में हुआ मतलब कैश बुक में ऑटोमेटिकली नहीं हुआ. नहीं हुआ. बोल गया. नंबर 2. अच्छा, स्लिप ऑफ टंग. क्या वही चलते रहता फिर तेरा तो. इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक इन पासबुक ओनली. रुपीज 12,000. थैंक यू. डन 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 डन. इज्जी. पुढे बोलिए. बैंक डेबिटेड कमीशन ₹1,000 एंड बैंक चार्जेस फॉर. किसने डेबिट किया? बैंक ने. कौन सा बुक? चलो भाई, पासबुक. कौन सा साइड? डेबिट. कितना एंट्री है? 2,000 रुपया और 600 रुपया. तो लिखते 1,000 फिर 600. दोनों को ऐड करते कितना आएगा? 1,000. और ये लेस वाला साइन किसके लिए? 1,600 के लिए. अलग अलग क्यों लिखने का? एक साथ ही करते हैं ना. अरे समझा क्या? सिंपल है. तो 1,000 रुपया डेबिट, 600 रुपया डेबिट, मतलब टोटल 1,600 रुपया. तो 1,600 को लेस. खत्म. दो अलग अलग लेस करने का क्या सेंस है? सही है ना? अच्छा, अरे जम रहा है क्या अभी? हाँ. क्या लिखेंगे? बोलिए. स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? कमीशन एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली. खत्म. कमीशन और बैंक चार्जेस सिर्फ पासबुक में डेबिट हुआ. खत्म. $1,600. डन डन डन. लास्ट. डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर 1,000 रुपया बाय एनईएफटी टू आवर अकाउंट. मतलब क्या बोलो? हमने डिपॉजिट किया पैसा. हमने डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए तो हमको पता नहीं चला. और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड इधर हेडिंग में ही बोला, देखो नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, नो एंट्रीज इन कैश बुक. किसने डिपॉजिट किया है?
कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, किधर? हमारे बैंक अकाउंट में, बोला भी टू आवर अकाउंट, तो हमारे बैंक में पैसा आया, बराबर। तो बैंक में पैसा आया तो रिकॉर्ड भी कौन करेगा? बैंक, मतलब कौन सा बुक, कौन सा साइड? रिसीट साइड, क्योंकि पैसा आया। चलो फिर थर्ड का नंबर 4, कितना रुपया? 1000 रुपया, सही है। क्या करेंगे फिर? क्या लिखेंगे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, खत्म। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चल भाई, कितना रुपया, कितना रुपया? 1000 रुपया, 1000। डन 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 डन। अभी टोटल, चला मग पहले ये तीनों को ऐड करके फिर लेस, पहले तीनों को जोड़ के ऐड, ऐसा बोलो, तीनों को जोड़ के ऐड, फिर तीनों को जोड़ के लेस। आर गेटिंग? चलिए देखो, जब जब मैं ग्रे कलर यूज करूंगा ना, तब आपको पेंसिल कंपलसरी यूज करना है। अगर मैं कलर पेन यूज कर रहा हूं, मतलब नॉर्मल पेन से कर दो, चलेगा। स्केल भी नहीं किया मैंने यूज, दिख रहा है? जहां पे आपको ग्रे लाइन दिखेगा, ग्रे इंक दिखेगा, समझ आना, पेंसिल यूज करना है कंपलसरीली। यहां पे पेंसिल यूज करो नहीं करो चलेगा, पर अंडरलाइन कंपलसरी करना है। इसका मतलब तीनों का टोटल लेके आउटर कॉलम में, बराबर। सो 62 and 1 63, सिंपल है, 63,000, सही है। ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा 1,03,000, परफेक्ट। अब तीनों को जोड़ के फिर लेस ऐड करते हैं, 718, 1,28,000 आ रहा है क्या? मेरे को 128 आ रहा है, यस और नो? आ रहा है कि नहीं? गलत हो गया क्या? नहीं गलत है, अरे गलत लगना चाहिए, क्यों? 103 और ये अरे तो उल्टा हो गया, तो गलत हो गया ना। बोलो गलत है कि नहीं? अपन ने किया वो गलत है कि नहीं? अरे गलत होने का चांस ही नहीं। अरे मैं पढ़ा रहा, तुम मेरे को ही गलत बोल रहे। हिला, गलत कर दिया हमें तूने। कीप काम। तो गलत नहीं है, बट यहाँ पे कुछ तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या देखते? चलिए डिफरेंस बताओ कितना आता है? माइनस करो ना। अरे डिफरेंस तो आएगा, कैसे नहीं आएगा? डिफरेंस नहीं आ रहा है? आएगा ना। कितना डिफरेंस आ रहा है? हाँ 25,000 का। बट यहाँ पे क्या होगा पता है क्या? अगर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो -25,000 आ रहा है। अब लिखो मत, कुछ सिर्फ ध्यान दो। यहाँ पे आंसर आ रहा है -25,000 नेगेटिव। क्यों? छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट माइनस कर रहे, तो डिफरेंस तो मिलेगा 25,000 का, पर नेगेटिव वाला डिफरेंस आ रहा है। अब ऐसे टाइम पे क्या करना है, ध्यान से सुनना। अपन ने स्टार्ट कौन से बैलेंस के साथ किया था? कैश बुक। मतलब इतना पक्का है, यहाँ पे एंड करेंगे किसके साथ? अरे बराबर, ये तो हमेशा होने वाला है। इफ यू स्टार्ट विद कैश बुक यू विल हैव टू एंड विद, इफ यू स्टार्ट विद पासबुक यू विल हैव टू एंड विद कैश बुक। तो बुक तो उल्टा हो गई, तो कैश बुक का क्या हो गया? पासबुक। अब हमेशा हम लोग बैलेंस सेम रखते हैं ना। मतलब देखो ना, अगर यहाँ पे देखा होगा आपने पहले क्वेश्चन में बैलेंस बोला, तो हमने नीचे भी क्या लिखा? बैलेंस। हाँ कैश बुक का हो गया
पासबुक पर बैलेंस का था, बैलेंस, हाँ या ना? देखो ना, कैश बुक का हुआ, पासबुक पर बैलेंस का था, बैलेंस, हाँ या ना? नेक्स्ट देखना फिर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कैश बुक का हुआ, पासबुक पर बैलेंस का हुआ सेम, बैलेंस, सो बैलेंस का नेचर रिमेन्स सेम, सिर्फ बुक क्या होता है उल्टा। बैलेंस भी दो टाइप के होते हैं ना, एक नॉर्मल बैलेंस, एक ओवरड्राफ्ट। तो इफ यू आर स्टार्टिंग विद बैलेंस यू विल हैव टू एंड विद बैलेंस, इफ यू आर स्टार्टिंग विद बैलेंस यू विल हैव टू एंड विद बैलेंस। उल्टा सिर्फ क्या होता है, बुक, कैश बुक का होता है, पासबुक का होएगा, बुक उल्टा हो जाएगा, बट बैलेंस विल रिमेन सेम, मतलब नेचर ऑफ बैलेंस विल रिमेन सेम। सो इफ यू स्टार्ट विद बैलेंस यू हैव टू एंड विद बैलेंस। ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया तो ओवरड्राफ्ट, नेचर ऑफ बैलेंस रिमेन्स सेम, पर अब यहां पे थोड़ा सा उल्टा होगा। अब यहां पे देखना, आंसर नेगेटिव में आया ना, जो पहली बार हो रहा है, हाँ या ना? तो यहां पे कैश बुक का पासबुक तो होएगा ही, यहां पे बैलेंस का भी क्या कर देंगे, ओवरड्राफ्ट। यहां पे नेचर ऑफ बैलेंस विल चेंज, यहां पे नेचर ऑफ बैलेंस विल चेंज। वी स्टार्टेड विद बैलेंस, नाउ वी विल एंड विद ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्यों नेचर चेंज हो रहा है, नेगेटिव बैलेंस आया ना, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, सो नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट, खत्म। गेटिंग? पक्का? कोई टेंशन? श्योर? तो यहां पे क्या लिखेंगे एंड में, ओवरड्राफ्ट, यस, बैलेंस एज पर पासबुक, चलो लिख दो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। और ये नेगेटिव साइन हटा देंगे, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, नेगेटिव का साइन का मतलब ही क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, सिंपल। तो अपन अकाउंटिंग में नेगेटिव साइन नहीं यूज करते, हम सिर्फ मैथ्स में करते हैं। सो नेगेटिव मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट। कोई टेंशन? इजी? श्योर? अच्छा यहाँ पे देखिए, अपन ने ना कुछ चीजें लिखने वाले थे, अपन ने ब्लैंक रखी थी जगह। इधर देखिएगा जरा एक मिनट, यहाँ पे देखो ना, स्पेस अपन ने ब्लैंक छोड़ा हुआ था, राइट? तो कुछ चीजें फिल कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, नॉर्मल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट मतलब खत्म, जो अपने को भी मिला भी है। सही है कि नहीं? चलिए लिख देते हैं फिर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्टरनेटिव नाम। चलो, बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक का अल्टरनेटिव नाम क्या, पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक। तो अगर हमको पॉजिटिव बैलेंस मिल रहा है तो बैंक को भी पॉजिटिव बैलेंस मिलना चाहिए, पर ऐसा जरूरी, तभी तो बीआरएस बनता है। अगर 1 है तो क्या होना चाहिए, 2, सिंपल है, 1 शुड बी इक्वल टू 2 एंड 3 शुड बी इक्वल टू 4, सिंपल है। इफ 1 इज नॉट इक्वल टू 2 यू प्रिपेयर बीआरएस, जो ये क्वेश्चन में हुआ है। ये क्वेश्चन में अपन ने स्टार्ट किया था इसके साथ, एंड किसके साथ हुआ है, 1 2 3 4, हाँ 4, 3 तो हो ही नहीं सकता रे, कैश बुक का पासबुक ही होएगा। तो ये वाले क्वेश्चन में 1 आया तो 4 आया, तो बीआरएस बनेगा ही। 1 के साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, 2, तब बीआरएस नहीं बनेगा। गेटिंग ना? चलो इधर क्या लिखेंगे, नेगेटिव बैलेंस, इधर भी क्या लिखेंगे,
ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, चाहे हमारा या बैंक का। नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, यस, डन, डन आर डन, डन। चलते आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ समाप्त। इधर स्टार क्या था, ऐसा लिखते थे फाइनल आंसर, फाइनल आंसर स्टार आ ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि फाइनल आंसर नेगेटिव आया ना, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चंस में होगा। चले ध्यान से, ध्यान दो, बहुत किरकिर करते हैं यार तुम, ध्यान दो ना जरा, फटाफट फटाफट खत्म करो। स्टार फाइनल आंसर को स्टार वाइंड अप करें। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। BRS, थैंक यू सो मच, बाय।